प्रचार अभियान चला था। इससे पहले कर्मचारियों का लगातार एक्सटेंशन रहा था और उससे CHO का लॉटरी बोनस की बात करी हो या अन्य जो भी गृह मतलब स्थानांतरण जिलों में किए गए थे या GRC कराए जाने की बात है। पहली बार संयुक्त निश्चय के आह्वान पर ये कार्यक्रम किया गया लखनऊ में एकत्रित हुए प्रयास हम लोगों ने पहले भी किया था CM साहब के यहाँ चुनाव पहले, क्योंकि आचार संहिता की वजह से उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई, फिर भी बीमा मिल गया था। तो आगे आज की प्राथमिकता थी हम लोगों की वेतन विसंगति और स्थानांतरण जो मुख्य उद्देश्य। तो वेतन विसंगति के विषय में अभी तक जो चर्चा थी देख रहे होंगे, बहुत सारे अपडेट्स आ रहे होंगे, लेकिन किसी के यहाँ से कोई अपडेट नहीं था क्योंकि वेतन विसंगति पे सारा काम ठप पड़ा था, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। वही हाल स्थानांतरण का था, स्थानांतरण ऊपर से मना हो गया था कि पैसे का लेन देन बहुत होता है निश्चय में, इस वजह से स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। एक आरोप और लगा कि एक सर्वे कराया गया जिसकी एक लिस्ट बनाई गई 4600 लोगों की, तो उसमें आप लोगों ने पैसा लिया, उसमें आपने नहीं पैसा लिया, किसी ने पैसा लिया, ऐसा कुछ माहौल बना है। तो उसमें पूरा खंडन किया गया कि वो पत्र केवल इसलिए बनाया कि म्यूचुअल आपस में ढूंढने के लिए आसानी हो, ये सबको पता है। और स्पष्ट कह दिया गया संगठन की तरफ से कि अगर उस सूची में से एक आदमी अगर कह दे कि कोई व्यक्ति पैसा मांगा हो तो उस दिन संगठन का डायल्यूशन कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ये सबको पता है कि किसी के पास 1 रुपये की लेन देन की बात संयुक्त निश्चय तरफ से नहीं आई होगी, या अन्य संगठन से आई हो तो उसका शिकायत कर सकते, उसके बाद ऊपर तक जाएगी। अन्य सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। बात हमारी प्रमुख सचिव सर की थी, लेकिन MD मैडम ने कहा जो बातें हम आपकी तरफ से उनसे बेहतर ढंग से हम परस्यू कर पाएंगे वो आप गाइड नहीं कर लोगे, ये बात सहमत है। सारे हमारे जो कमेटी में थे, सुनैना जी थी, गुप्ता सर थे, सारे लोग थे, सब सहमत हुए। तो जो बातें उस पर चर्चा हुई, मुख्य रूप से जो स्थानांतरण रुक गया था उस पर फिर से उन्होंने सर से बात करके एग्री कराया है और फाइल चलाने के लिए बोला है। स्थानांतरण के जो सबसे पहला मुद्दा होगा लिखित का, लिखित सीधे खारिज था, म्यूचुअल की सहमति थी वो भी खारिज हो गई थी। म्यूचुअल तो खुलेगा ही खुलेगा, रिक्त भी खुलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमति का बात। और म्यूचुअल में जो समस्या एक आ रही थी कि हम लोग सर्वे कराए थे म्यूचुअल छोड़ने का, जब पोर्टल खुलेगा तो म्यूचुअल के लिए ऑटोमेटिकली वहीं से आपको कार्ड मिल जाएगा। सब किसी को म्यूचुअल ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको कहाँ जाना है वहाँ फिल करो, म्यूचुअल के लिए भाग आपको तय करके दिए कहाँ आपको भेजना है। अगर म्यूचुअल के साथ साथ रिक्त भी बात होगी, ये 2 चीजें, लेकिन ट्रांसफर लगेगी 2 महीने, पोर्टल चलेगा, पत्राचार के माध्यम से अनुमति ली जाएगी तो होगा। जो अभी तक हवाबाजी हो रही थी कल खुल जाएगा परसों खुल जाएगा, सबको पता था। संयुक्त निश्चय संघ ने किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी इसीलिए कि कब खुलेगा, क्योंकि सही बात किसी के पास नहीं जानकारी थी। आज के कार्यक्रम की वजह से ये पोर्टल का स्थानांतरण की बात हुई है। और अगर MD मैडम ने कहा है जिस तरीके से बीमा के लिए बोला था, उनके द्वारा हमें आश्वस्त किया गया और पत्राचार के माध्यम से बोला गया कि आज की बैठक के बोला कि आज जो बैठक हुई है इसके बारे में हम लिखते नहीं कि बैठक हुई है सब। तो अगर उन्होंने बोला है पूरा विश्वास, संगठन का विश्वास हमारे ऊपर, अगर किसी को विश्वास है तो हम उसकी गारंटी देते हैं इस पर कार्रवाई होगी। अगर नहीं होती तो हमारे पास रास्ते हैं, रास्ते बंद नहीं होंगे। एक विषय, दूसरा वेतन विसंगति जो बड़ा मुद्दा था, वेतन विसंगति पे बजट चूंकि इतना ज्यादा आ रहा है कि इस पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है, कि सरकार राजी नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख कर्मचारी कार्यरत है, 60,000 पद वैकेंट है, इस वजह से समस्या आ रही है। लेकिन फिर भी बहुत मीटिंग वेतन विसंगति की वजह से इतनी लंबी खिंची। वेतन विसंगति पे बात हुई है कि फिर से एक कमेटी रिफॉर्म की जाएगी जो अन्य प्रदेशों को चर्चा करके प्रदेश संगठन से भी बात करके और उस पर डिसीजन लेगी कैसे वेतन विसंगति दूर की जाए। अगर बड़े स्तर पर वृद्धि वेतन की नहीं हो पा रही है तो छोटे स्तर पर वृद्धि धीरे धीरे हो, लेकिन वेतन विसंगति फिर से फाइल प्रारंभ हुई है। इससे पहले फाइल एकदम बंद हो गई थी। आज के ये 2 बड़े उपलब्धि है, बाकी सारे पे चर्चा हुई है, सब पे कार्रवाई हुई है। अगले महीने फिर से एक बार GRC की बैठक होगी, उसमें और फिर से हम लोग फॉलो करेंगे और सारे मुद्दे पे बैठक होगी, चर्चा होगी। सितंबर में GRC बाकी जितने पॉइंट्स हैं उसका अपडेट हम लोग ग्रुप के माध्यम से देंगे। सारी चीज़ों पर भी चर्चा नहीं कर सकते। सब लोग से एक ही अपील है, आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वापस जाइए, लेकिन ये ना मान के जाइए कि शांति करिए, तैयार रहिए संगठन तो किए मैडम खत्म कर लीजिए, तैयारी रहिए। संगठन जिस तरीके से संख्या, इस संख्या को डबल ट्रिपल करने का प्रयास करिए और हमें आवश्यकता पड़ी जो हमें समय दिया गया और समय सीमा हमारी कार्रवाई नहीं होती है, फिर से हम लोग मुख्यमंत्री डिप्टी CM साहब के यहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पे पहुँचने का कार्य करेंगे। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि हम गारंटी ले रहे कि आपका परमानेंट कर देंगे। बातचीत वाला काम अभी तक जो होता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
जो हमारा संख्याबल था, जो हमारा अतीत था और जो हमारे संगठन का समय और कार्यशैली है, उसके अनुरूप हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और लगातार अगर सहयोग मिलता रहेगा तो आगे बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि 2 सालों में जितनी उपलब्धियां लगातार दिलाई जा रही है बहुत है, आगे अगले 2-3 सालों में बहुत कुछ मिल सकता है। इसलिए आप सभी से यही अपील है कि संगठन का सहयोग करें और शालीनता का परिचय देते हुए सहयोग करें। कोई सुझाव कोई प्रश्न है तो आराम से पूछ सकते हैं, भीड़ के तंत्र में प्रश्न न करें। आपके जो लिखित वाली बात है, लिखित में पत्र बन रहा है, उसमें लिखित में मिनट्स नहीं आएंगे, लिखित में आया कि संगठन के साथ बैठक हुई, सारे मुद्दों पे चर्चा हुई और हमारे मिनट्स संलग्न हो गए, सब हो जाएगा और संगठन कॉपी आएगी। वो जैसे ही आ रही है टाइप वाइज इसलिए हो रहा था, ग्रुप में डाल देंगे और सारे मुद्दों की अपडेट हम डाल देंगे। बाकी और कोई प्रश्न नहीं है क्या बोला सारे मुद्दों पे अभी हम नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा समय के साथ सब अपडेट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, दूसरी बात हमारी एएनएस अप्लाई या सिर्फ सीएचओ पे ही क्यों संपूर्ण एनएसएम पे हो या बिल्कुल ही खत्म किया जाए? सिर्फ उसके लिए सीएचओ को ही ये पॉइंट तो हटा दिया जाए ना उसे बिल्कुल। ये पॉइंट अभी जो हम लोग के 19 पॉइंट थे उसमें नहीं बताएंगे, तो हम लोग उसको इंक्लूड कर लिए होते। ये बात पॉइंट अभी रखे जा रहे हैं जो हमारे 19 पॉइंट बताए गए थे। ऐसा नहीं है सर, सुनिए, हमारी योगेश जी के साथ में बैठक हुई थी, उसमें हमने डिस्कस किया था ये पॉइंट कि हमारा ये पॉइंट रखा जाना चाहिए। आपको सजेशन दिया था और चर्चा चल रही है, उसमें अपडेट हो रहा है। वो पीबीआई में भी काम लेकिन आज के मुद्दे में नहीं था, पीबीआई पे भी काम हो रहा है। सितंबर में उसने उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। पीबीआई में भी चर्चा हुआ है, उसका भी अपडेट मिलेगा। अभी इंडिविजुअल सबका अपडेट दे देंगे, सारे कैंडिडेट अपडेट हो जाएंगे, बहुत अब हम अपने जो सवाल है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय हमारे जैसे ढूंढना चाहते हैं।